Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that in a mock test, 6 students A, B, C, D, E, and F got different ranks in the following subjects, that is QA, LR, DI, VA, and RC. The students in the first 6 ranks in each of the 5 subjects from 1 through 6 are awarded 10, 8, 6, 4, 2, and 1 point respectively. Okay, means rank 1 होगा तो कितने point मिलेंगे 10, rank 2 होगा तो 8, rank 3 होगा तो 6 and so on. The following table provides the sum of the number of points scored by the 4 students. ध्यान देना, अभी हमारे 6 students की बात थी, पर हमें टेबल में क्या बोला गया है, provide the sum of the number of points scored by the 4 students, that is A, B, C and D together in that subject. तो जैसे हमारे A, B, C और D के जो भी हमारे टोटल पॉइंट्स होंगे इन QA वो कितने होंगे 21, टोटल पॉइंट्स इन LR कितने होंगे 22 एंड सो ऑन. ओके, हमारे सभी सब्जेक्ट्स का हमें गिवन है. The following points are known about these 4 students. ओके, तो जो हमारी ये फॉलोइंग पॉइंट्स है ये भी हमारे यही 4 स्टूडेंट्स के बारे में है. तो हम एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं. ए गिवन है हमारे पास, बी, सी एंड डी. देखते हैं क्या गिवन है. In each subject exactly 2 of these 4 students stood in the first 3 ranks. Exactly 2 of these 4 students. Okay, no 2 students finished in the same rank on any subject. Okay, no 2 students finished on the same rank on any subject. No student awarded the same number of points in 2 or more of the 5 subjects. Okay, B, C, D and A. B, C, D, A got rank 1, 3, 2 and 2 in QA, LR, DI and VA respectively. तो B का हमारा QA में कितना रैंक है 1 मीन्स 10 पॉइंट्स. C का हमारा रैंक 3 है किसमें, हमारा LR में. तो रैंक 3 होगा तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे 6 पॉइंट्स. D का हमारा DI में दैट इज रैंक 2 मीन्स 8 पॉइंट्स. एंड ए का हमारा वीए में रैंक 2 मीन्स 8 पॉइंट्स. सी गॉट रैंक 4 इन सी आर सी. सी गॉट रैंक 4 इन आर सी. रैंक 4 मीन्स 1 2 3 4 पॉइंट्स. ओके, रैंक 4 मीन्स 4 पॉइंट्स. तो ये हमारे पास गिवन है. अब देखते हैं, अब ये पॉइंट्स हम रीड करते हैं अगेन. इन ईच सब्जेक्ट एग्जैक्टली 2 of these 4 students स्टूड इन द फर्स्ट 3 ranks. ओके, जैसे अब हमें गिवन है हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से हमारे एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स हमारे टॉप 3 रैंक्स में होंगे. ओके, मीन्स वहां पर हो सकता है कि किसी एक के पास 10 पॉइंट्स हो, किसी एक के पास 8 पॉइंट्स हो, किसी एक के पास 10 पॉइंट्स हो, किसी एक के पास 6 पॉइंट्स हो एंड किसी एक के पास 8 पॉइंट्स हो एंड किसी एक के पास 6 पॉइंट्स. ओके, तो हमारे एग्जैक्टली 2 बोला गया. ओके, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारे 3 स्टूडेंट्स हो जो 10, 8 एंड 6 ये पॉइंट्स स्कोर करे. ओके, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमें से बोला गया है एग्जैक्टली 2 of these 4 students स्टूड इन द फर्स्ट 3 ranks. तो ये हमारा पॉसिबिलिटी है 10, 8, 10, 6 एंड 8, 6. ओके, 10, 8, 10, 6 एंड 8, 6. अब देखते हैं 21 हमारा किस तरह से पॉसिबल हो सकता है. अब अगर आप ध्यान देंगे तो 21 एक हमारा ऑड नंबर है. ओके, 21 हमारा ऑड नंबर है और हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही वैल्यू में हमारे जो पॉइंट्स हैं उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हमारी ऑड है. तो 21 तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसमें मैं 1 ऐड करूं. ओके, मी जो हमारे ये जो यहाँ पे वैल्यूज होंगी अगर इसमें मैं 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा तो ये मेरा 21 नहीं बन पाएगा. तो मुझे 1 को इंक्लूड करना होगा यहाँ पे. ओके, तो इतना मुझे पता है कि 10 एंड 1 जो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्यूए में हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखते हैं हमारे 21 बनाने की. 10 प्लस 1. ओके, और हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी और क्या क्या हो सकती हैं. अब देखिए 10 के साथ या तो 8 हो सकता है या तो 6 हो सकता है. ओके, 10 के साथ या तो 8 हो सकता है या तो 6 हो सकता है क्योंकि हमें गिवन है इन ईच सब्जेक्ट एग्जैक्टली 2 of these 4 students स्टूड इन द फर्स्ट 3 ranks. तो फर्स्ट केस में सपोज मैंने 8 लिया तो ये कितना हो गया 10 प्लस 8 18 1 19 फिर आ जाएगा हमारा 2. और एक केस पॉसिबल हो सकता है 10 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4. ओके, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास. और देखते हैं क्यूए के लिए हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी हैं. ठीक है, 10, 8, 1 एंड 2. तो एक काम करते हैं हम एक और केस बना लेते हैं यहाँ पे. ओके, एक और केस बना लेते हैं हम यहाँ पे. ए, बी,
सी एंड डी, जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं, ये हमें गिवन है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए। अब देखिए, सपोज हमारे अभी ये वाला हमारा पॉइंट्स स्कोर हुआ है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 8 में कहाँ पर ला सकता हूं? अगर ये वाला हमारा केस है तो 8 के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कि हम 8 को यहां पर ले आए। ओके, 8 को हम यहां पर ले आए। ओके, 8 के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, 8 को हम यहां पर लाए, क्योंकि हमें गिवन है no two students finished in the same rank on any subject and no student was awarded the same number of points in two or more of the 5 subjects। ओके, मीन जो हमारा आप कह सकते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो सभी हमारे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। तो 8 यहां पर आ जाएगा अगर हमने ये वाला केस लिया। ओके, ये वाला केस लिया है अभी हमने, या एक काम करते हैं हम इस तरह से आप कंफ्यूज भी ना हो। ये सपोज हमारा केस 1 है, ठीक है, ये सपोज हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 2। ओके, हम यहाँ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारा पॉइंट्स किस तरह से पॉसिबल है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो केस 1 का हम यहाँ पर बनाते चलेंगे और केस 2 का हम यहाँ पे बनाते चलेंगे। ओके, अब देखिए केस 1 में देखिए 10 1 6 4, सबसे पहले तो आप देखिए 6 और 4 ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अगर आप सी में देखें तो यहां पर मैं ना ही 6 ले सकता हूं, ना ही 4 ले सकता हूं, ना ही 10 ले सकता हूं, क्योंकि मुझे गिवन है कि रो वाइज और कॉलम वाइज हमारी कोई भी पॉइंट्स हमारे रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची मेरे लिए? 1 की। तो ओनली पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ पे 1 की बची। अब देखिए 4 एंड 6 रहेगा तो 4 एंड 6 कहीं पर भी आ जाएगा, 4 यहाँ पर भी आ जाएगा, 4 एंड 6 हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। केस 2 पे देखते हैं, 8 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास, एंड 1 एंड 2 हमारा कहीं पर भी आ सकता है। 1 एंड 2 हमारा कहीं पर भी आ सकता है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अगेन देखिए यहां पर आरसी में देखिए सबसे पहले तो जो हमारी ऑड वैल्यूज हम उस पर फोकस करते हैं। अब यहां पर देखिए 23 हमारा तभी पॉसिबल है जब मैं उसमें 1 इंक्लूड करूं। ओके, तो 1 प्लस 4, 4 क्योंकि ऑलरेडी गिवन है हमें, 1 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए मुझे ये लेना पड़ेगा, या तो मैं 10 8 ले लूं, 10 6 ले लूं, या 8 6 ले लूं, क्योंकि अभी तक मेरे ये दो रैंक अभी तक मेरे आई नहीं है टेबल में। ओके, क्योंकि देखिए पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 4 हो गया, मुझे ये इन तीन में से, ये जो हमारे 3 पेयर्स गिवन है इसमें से एक पेयर तो मुझे लेना ही है। तो देखिए 15 है अभी तक मेरा, टोटल कितना हुआ 5, मुझे 18 और चाहिए। तो 18 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है 10 प्लस 8। 18 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है 10 प्लस 8। क्या हमारा और कोई केस पॉसिबल है जिसमें मैं 23 बना सकूं? और कोई केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो केस 1 भी हमारा वही है, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 8। अब देखिए 8 के लिए 8 मैं यहां पर नहीं ले सकता, 8 मैं यहां पर नहीं ले सकता, क्योंकि 8 ऑलरेडी हो चुका है। तो 8 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास दोनों ही केसेस में? 8 मैं यहां पर ले लूं एंड 8 मैं यहां पर ले लूं। अब मेरे पास क्या रह गया? मेरे पास 10 एंड 1। ओके, 10 एंड 1 रह गया है मेरे पास। तो देखते हैं 10 एंड 1 हमारा कहाँ पर आ जाता है। अभी मैं 10 एंड 1 इस तरह से नोट डाउन कर देता हूँ दोनों में, 10 एंड 1। 19 देखिए, 19 एक मेरा ऑड नंबर है, तो 19 किस तरह से मेरा पॉसिबल है? 1 को तो इंक्लूड करना होगा मुझे, 8 आ गया मेरा। अब 8 के साथ या तो मैं 10 ले सकता हूं या तो 6 ले सकता हूं। पर ध्यान देना, अगर मैं 8 के साथ 10 लेता हूं तो टोटल तो वैसे ही मेरा 19 हो जाएगा। तो यहां पर अब मुझे 0 लेना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 0 पॉइंट्स हमारे पॉसिबल नहीं है। तो 8 के साथ में क्या लेना पड़ेगा मुझे? 8 के साथ 6 लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरा 14 प्लस 1 15 और ये 4 19। यहां पर भी मेरा सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4। तो यहां पर देखते हैं अब हम, 8 तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, 6 एंड 4। अब देखिए केस 1 में अगर आप देखेंगे, केस 1 पे फोकस करिए आप। 6 एंड 4 मैं यहां पर नहीं ले सकता, यहां पर नहीं ले सकता, ना ही यहां पर मैं 1 ले सकता हूं। ओके, 6 4 और 1 तीनों नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए तीनों हो चुके हैं मेरे यहाँ पे। 1 भी हो चुका है मेरा, 6 भी हो चुका है एंड 4 भी हो चुका है। तो 6 4 एंड 1 तीनों नहीं ले सकते, मीन्स हमारा ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्टिकुलर केस हम यहां से इरेज कर देते हैं। ये पर्टिकुलर केस हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे मेरे वैल्यू 1 थी, अब ना ही मैं यहाँ पर 8 ले सकता हूँ, ना ही 1 ले सकता हूँ, ना ही 6 ले सकता हूँ, ना ही 4 ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे गिवन है मेरी रो वाइज और कॉलम वाइज मेरी सभी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, सभी पॉइंट्स जो मेरे होंगे वो डिफरेंट होंगे। ओके,
तो यहीं पर अब हम ये वाला केस बना लेते हैं। ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 8 है। अब देखिए एक केस में 1 यहाँ पर लेता हूं मैं, 2 यहाँ पर ले लेता हूँ, और एक केस में 2 यहाँ पर ले लेता हूँ, 1 यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके अब मेरे 2 केस बन जाएंगे। अब देखिए 1 एंड 1 तो एक साथ नहीं आ सकता, 1 एंड 1 तो एक साथ नहीं आ सकता मेरा, ना ही रो वाइज आ सकता है ना ही कॉलम वाइज आ सकता है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, और इस पर्टिकुलर केस में 10 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 1 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए अब मेरे को यहाँ पे जो VA है, अगर VA का टोटल मुझे बनाना है तो मुझे 1 को कहीं ना कहीं प्लॉट करना होगा। अब सबसे पहले तो 6 और 4 पे फोकस करिए। यहाँ पर ना ही मैं 6 को प्लॉट कर सकता हूँ, ना ही 4 को प्लॉट कर सकता हूँ, ना ही 8 को प्लॉट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं यहाँ पे क्या प्लॉट कर दूं, यहाँ पर मैं 1 प्लॉट कर दूं। सेम मेरा 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 और 4 मेरा कहीं पर भी आ सकता है, 6 एंड 4 यहाँ पर आ सकता है। ओके, दोनों ही केसेस में 6 एंड 4 आ सकता है मेरा। ओके, आगे देखते हैं हम, आगे क्या पॉसिबल है हमारा। अब 20 का सम मुझे बनाना, जैसे मुझे 8 तो ऑलरेडी है मेरे पास, इसमें मैं 1 नहीं ले सकता। ओके, 8 तो ऑलरेडी है मेरे पास, 1 नहीं ले सकता मैं। सपोज मैंने यहाँ पर 10 लिया, ध्यान देना, सपोज मैंने यहाँ पे 10 भी इंक्लूड किया, क्योंकि मुझे पता है आइदर मैं 8 और 10 का पेयर ऐड कर सकता हूँ, या तो 8 और 6 का पेयर ऐड कर सकता हूँ। अब देखिए 10 और 8 तो ऑलरेडी 18 हो चुका है। अब इवन अगर मैं 2 लूं, जो कि हमारे यहाँ पे 1 के बाद सबसे मिनिमम वैल्यू है, अगर मैं 2 लूं तो मुझे एक वैल्यू को जीरो रखना होगा, एक वैल्यू को मुझे जीरो रखना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मुझे 8 के साथ, एक 8 के साथ यहाँ पर क्या लेना होगा, 8 के साथ मुझे यहाँ पे 6 लेना होगा। 8 प्लस 6 14 हो गया मेरा। अब 4 प्लस 2, 14 4 18 20, यहां पर भी अगेन मेरा एक ही केस बनेगा, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। ओके, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। अब हम ये केसेस रेज कर देते, क्योंकि देखिए केस तो वो वाले हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो वाले केस तो हमारा एलिमिनेट हो चुका था। हमने जो हमारा जो केस 2 का था उसका हमने एक और सब केस बनाया था, है ना। केस 2 का हमारा एक और सब केस बना था, तो हम उसको इरेज कर देते हैं। अब 8 6 4 2। अब अगर आप ये केस देखें, जैसे अब मैंने इसको नंबर कर दिया, ये केस 1 है, ये केस 2 है। अब देखिए ना ही यहाँ पर मैं 8 ले सकता हूँ, ना ही 6 ले सकता हूँ, ना ही 4 ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लेना होगा, मुझे 2 लेना होगा। सेम यहाँ पर मुझे 2 लेना होगा, 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 एंड 4 मेरा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में कहीं पर भी आ सकता है। 6 एंड 4 मेरा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में कहीं पर भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू गिवन है, 6 गिवन है मेरे पास। अब 6 के साथ मैं क्या क्या पेयर ऐड कर सकता हूँ, या तो 10 प्लस 6 कर सकता हूँ, या तो 8 प्लस 6 कर सकता हूँ। सपोज मैंने 8 लिया, 8 प्लस 6 14। अब मैं 10 नहीं ले सकता, फिर मैं 4 लूंगा, फिर मैं 2 लूंगा, फिर भी मेरा टोटल देखिए, मेरा टोटल 20 ही हो पाएगा, पर मुझे 22 चाहिए। तो 22 तभी बनेगा जब मैं यहाँ पर 10 लूंगा। ओके, 6 के साथ मैं 10 लूंगा, तो 6 प्लस 10 16 प्लस 4 20 प्लस 2। ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, 6 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 2। अब देखिए 10 में कहां पर ले सकता हूं, केस 1 में अगर आप देखें तो 10 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी यहां पर है, क्योंकि यहां पर 10 ऑलरेडी हो चुका है, यहां पर 10 ऑलरेडी हो चुका है। तो 10 मेरा यहां पर आ जाएगा। अगर मैं केस 2 देखूं तो 10 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है मेरे पास यहां पर, 10 यहां पर आ जाएगा। अब मेरे को 4 एंड 2 प्लॉट करना है। ओके, 4 एंड 2 मेरा यहां पर आ जाएगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करती है। अब 8 एंड 6 के साथ मुझे क्या लेना है, 8 एंड 1 होगा, 6 और 4 लेना। सपोज एक केस में मैंने 6 यहाँ पर लिया, 4 यहाँ पर लिया। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए DI का टोटल देखिए 8 प्लस 2। अब 6 एंड 4 लेना है, तो 6 मुझे यहाँ पर लेना होगा, 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरे को 4 एंड 2, ओके, 4 एंड 2 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा पॉसिबल है, ये हमारा पॉसिबल है। 6 एंड 4 में ये हमारा पॉसिबल है। अगर हमने इसको 4 एंड 6 किया, सपोज 4 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए
यहाँ पर 2 एंड 4 लाना है, तो 2 मुझे यहाँ पर लेना होगा, 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब 8 2, अब 6 एंड 4। अब देखिए दोनों ही केसेस में आप देखें तो 6 और 4 में से 6 एंड 4, अब देखिए दोनों ही केस में 4 एंड 4 यहाँ पर भी रिपीट होगा, 4 एंड 4 यहाँ पर भी रिपीट होगा, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसको अब हम इरेज कर देते, जो हमारा पहले केस था वही हम नोट डाउन कर लेते, दैट इज 6 4 6 4 4 and 2, okay, 10 plus 6 16 4 20 22, 10 18 20, 8 plus 6 14 4 20 21। तो ये आ गया हमारे पास। ये वाला तो हमारा एलिमिनेट हो चुका है, ओके। ये आ गया हमारे पास। सेम अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। ये मेरा वैल्यू 1 है, ओके। यहाँ पर देखिए 10 एंड 6 यहाँ पर हो चुका है, 8 एंड, अब मेरे को 6 एंड 4 लाना है। सपोज मैंने 6 यहाँ पर लिया, 4 यहाँ पर लिया। अब 8 एंड 2 हो गया, अब 6 एंड 4, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब 10 एंड 6 हो गया है, अब 2 एंड 4 लाना है मुझे। अब देखिए 2 एंड 4, 2 एंड 4 दोनों ही केसेस में आप देखेंगे 4 एंड 4 मेरा यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, 4 एंड 4 मेरा यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 6 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब 8 प्लस 2 हो गया, अब 6 एंड 4 चाहिए मुझे, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो दो पर्टिकुलर केसेस बन गए हमारे यहाँ पर। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं अब। देखते हैं कि फॉर हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 4 स्टूडेंट्स कैन देयर रैंक्स इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स बी यूनिकली डिटरमाइंड। ए की रैंक देखें तो ए की रैंक तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बी की रैंक भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी की रैंक मेरे दोनों ही केसेस में मेरी सेम है। ओके, ओके, सी की जो मेरी रैंक है वो मेरे दोनों ही केसेस में सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। Which student got the highest total number of points in all the 5 subjects put together? तो ए का देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 10 प्लस 18 6 14, 10 प्लस 8 18, प्लस 6 24 28 29, 10 प्लस 8 18 6 24 28 30, 8 प्लस 6 14 4 18 20 21, 10 8 20 25, 10 4 18 20 25, 10 8 18 20 30। ओके, तो देखिए 30 ही मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आ रहा है अभी तक। तो 10 8 18 6 24 28 29, यहाँ पर भी 29 है, मीन 30 इज द मैक्सिमम पॉसिबल, और वो किसका है, मेरा बी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय डी इज मोर देन दैट बाय ए। यहाँ पर डी के 25 है, यहाँ पर ए का 29 है, तो हमें ये केस लेना होगा 10 8 18 6 24 20, जब हमारे केस 2 लेना होगा हमें, ओके। क्योंकि हमें बोला गया द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय डी इज मोर देन दैट बाय ए, देन व्हाट रैंक डिड ए अचीव इन द सब्जेक्ट एल आर। ए अचीव इन द सब्जेक्ट एल आर। एल आर कहाँ है हमारा, एल आर में उसको कितने पॉइंट्स मिले हैं, 10, तो मीन्स रैंक हमारा क्या होगा, रैंक फर्स्ट होगा। व्हाट वाज द लीस्ट टोटल स्कोर बाय स्टूडेंट आउट ऑफ द 4 इन द गिवन 5 सब्जेक्ट। लीस्ट टोटल स्कोर, अगर आप लीस्ट टोटल स्कोर देखेंगे तो हमारे सी का है, दैट इज 21। व्हाट वाज द लीस्ट टोटल स्कोर बाय अ स्टूडेंट आउट ऑफ द 4 इन द गिवन 5 सब्जेक्ट्स, दैट इज 21। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमारा एग्जाम में भी इस तरह से सेट आए तो सिंपल केसेस बनाते चलिए। अगर आप केसेस बनाएंगे तो इजीली आप कैसा भी सेट हो उसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।